जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। हरे कृष्णा। आपका सबका हरे कृष्णा स्वागत है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पहले तो ये बता दूं आपको कि मेरा नेट अभी भी नहीं लगा है। मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हूँ क्योंकि कल बहुत कोशिश करने के बाद भी नेट में कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। आज शायद सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आप देखिए मेरा नेट बहुत वीक है, तो इसलिए इस अगर कट गया तो आप धैर्य रखिए, मैं वापस आऊंगा। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुर अंग्रीषत कृष्ण वर्णः नाना अविदा अभिज्ञ गणोपपन्नो दिव्यात्मकः कर्मवितान योगः। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुर अंग्री क्षितकर्ण क्षितकृष्ण वर्णः नाना अविदा अभिज्ञ गणोपपन्नो दिव्यात्मकः कर्मवितान योगः। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुर अंग्रीक्षित क्षित कृष्ण वर्णः नाना अविदा अभिज गणोपपन्नो दिव्यात्मकः कर्मवितान योगः। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुर अंग्रीक्षित कृष्ण वर्णः नाना नाना अविदा अभिज गणोपपन्नो दिव्यात्मकः कर्मवितान योगः। शब्दार्थ है ब्रह्म ब्राह्मण, आननम मुख क्षत्र क्षत्रिय, भुज बाहें, महात्मा विराट पुरुष, वेद वैश्य, पुरुष जाग, अंग्री क्षित उनके चरणों की छाया में, कृष्ण वर्ण शूद्र नाना विविध अभिधा नामों से, अभिज गण देवता, उपपन्न निहित द्रव्य आत्मक उपलब्ध वस्तुओं से,
कर्म कर्म वितान योग यज्ञ का संपन्न होना। अनुवाद है, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जागें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें। ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। मेरे साथ पढ़िए, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। विराट पुरुष ब्राह्मण है, की भुजाएं क्षत्रिय हैं, की भुजाएं क्षत्रिय हैं, की भुजाएं क्षत्रिय उनकी जागें वैश्य हैं, उनकी जागें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से संपन्न करे, यज्ञ संपन्न करे। ये देखिए, यथासंभव वस्तुओं से, ये सुखमन कह रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये जरूरी नहीं है वस्तुएं नहीं इकट्ठे करनी। क्यों? क्योंकि आप कलयुग में हैं। हालांकि ये कलयुग के शुरू में कहा गया था, लेकिन भगवान कृपा करके प्रकट हुए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो कह गए संकीर्तना यज्ञ करो, कलयुग में यज्ञ की और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कहा गया है, यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। यज्ञ के लिए बहुत ज्ञानी प्रकांड पंडित चाहिए जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, बहुत धन चाहिए और बहुत और सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में खाली संकीर्तन यज्ञ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में यह सुझाव है कि वे सभी देवता भगवान के रूप में ही निहित हैं। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण, प्रबुद्ध जाति, क्षत्रिय यानी प्रशासक, वैश्य यानी व्यापारिक जाति तथा शूद्र यानी श्रमिक जाति परमेश्वर के शरीर के सन्निविष्ट हैं, परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट हैं। अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतः घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं। अतः मानव समाज को न केवल घी के से आहुति देनी सीखना चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह कर निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है जिससे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, जिसको मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद आखिरी में बता दिए
अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। संकीर्तन यज्ञ जो भगवान ही कह के गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो ये संकीर्तन यज्ञ बहुत बहुत जरूरी है। ये जो आप देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवता ही हमारे भौतिक, हम का रहते कहाँ हैं? भौतिक जगत में। आप यहाँ भौतिक जगत में अगर आप बिल्कुल आध्यात्म बन चुके हैं, आध्यात्मिक, यानी आप प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति में निष्ठ हैं, आपको फिर देवताओं की कृपा नहीं चाहिए। आप देवताओं को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, देवताओं का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी अब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको, हमको जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, यहाँ से हमको सब कुछ चाहिए, देवताओं की जरूरत है, क्योंकि देवता हैं भगवान के अधिकारी लोग। जैसे आप कहेंगे कि आपको एक स्टेट में रहते हैं, स्टेट का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर। आप कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर तो है, करता है, और चीफ मिनिस्टर ने आपके हर जगह जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो आपके काम आता है। आप कहेंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परवाह नहीं, चीफ मिनिस्टर ही करेगा। चीफ मिनिस्टर हर चीज नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर ने प्रशासन बनाया है कि ये डीएम ये करेगा, पुलिस का चीफ ये करेगा, और कोर्ट में कोई ये जज ये करेगा। ये सब चीज बना के रखी हुई है ताकि वो एक पुरुष इतना कार्य एक साथ नहीं कर सकता। हालांकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने, ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, किसी का परवाह नहीं, भगवान करते हैं सब कुछ। भौतिक जगत में भगवान ने बना रखे हैं भौतिक अधिकारी। इसी तरह से इंद्र है देवता, देवताओं का राजा कहलाता इंद्र। इसमें आपको दिमाग में यह आता होगा कि इंद्र कैसे राजा हो सकता है सूर्य का? हाँ, एक प्रशासनिक होता है अधिकारी, वो उनको हेड बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है जैसे इंद्र हेड है देवताओं का, और लेकिन बृहस्पति को नमस्कार करता है क्योंकि वो उनके पुरोहित हैं। इसी तरह से सूर्य तो नारायण कहलाते हैं, सूर्य नारायण, तो इंद्र के अंडर कैसे हो सकते? अंडर नहीं है। एक जो आपके प्रशासन है देवताओं का, क्योंकि देवता भी तो यहीं की तरह हैं हमसे उच्च हैं, लेकिन तो उनका भी प्रशासन के लिए एक हेड होता है। तो इस तरह से आप कभी ये कंफ्यूज मत करिए कि सूर्य इंद्र के अंदर कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये सब मानते हैं, लेकिन एक हेड है। सूर्य तो हेड नहीं है, क्योंकि वो हेड बनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ये प्लेनेट हैं, जितने प्लेनेट आपके, उनमें सूर्य सबके हेड हैं। जैसे सूर्य है, चंद्र है, बृहस्पति है, इतने प्लेनेट हैं जो लोक हैं, जिनको लोक कहते हैं, वो उनमें सूर्य सबसे ऊपर हैं। उनमें उनके वो प्रमुख माने जाते हैं। तो ये चीज देवताओं को प्रसन्न करना इसलिए जरूरी है हम भौतिक लोगों के लिए। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में हैं तो फिर उनको आप अपमान नहीं करते, उनका अनादर नहीं करते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, तो आपको अलग से उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण को आप एकनिष्ठ होकर पूजा करते हैं तो आपको देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या देवताओं को इग्नोर करें? नहीं, इग्नोर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। जैसे मैं बोला, चीफ मिनिस्टर को आप मानते हैं तो उसके डीएम को भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ अधिकार डीएम के अंडर हैं। आप जिस जिले में रहते हैं, जिलाधिकारी जो है उसके अंडर में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके लिए आपके उनके पास जाना पड़ता है। तो इसी तरह देवता लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनको प्रसन्न करना जरूरी है। अब प्रसन्न कैसे करते हैं देवताओं को भी, भगवान को भी? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करते हैं
तो देवता प्रसन्न होते हैं और आपको प्रचुर मात्रा में वो इंद्र सूर्य को रिक्वेस्ट करेगा, प्रकाश प्रचुर मात्रा में, चंद्रमा को रिक्वेस्ट करेगा और अपना बारिश प्रचुर मात्रा में देगा पृथ्वी पर। ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो सब प्रसन्न हैं। अब यज्ञ में बहुत सारी चीजें हैं, जो वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं बहुत शुद्ध होनी चाहिए, और जो ब्राह्मण यज्ञ का पाठ करते हैं, वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हैं, बहुत ही शुद्ध पढ़ना चाहिए। पढ़ना शुद्ध एक है, उसमें सुर बहुत जरूरी है। कहीं पर ऊंचा बोलना पड़ता है, कहीं पर नीचा बोलना, तब उसका मतलब बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, एक ऐसे लहर जैसी वो पता होना चाहिए। मैं शुद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे ऊपर नीचे कहीं पर सुर ऊपर करना पड़ता, कहीं पर नीचे पर करना पड़ता, तब उस शब्द का अर्थ सही जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण अब बहुत कम रह गए। तो इसलिए ये यज्ञ जो घी की और सामग्री की आहुति दी जाती है अग्नि में, वो अब संभव नहीं के करीब है। और क्यों करें? भगवान खुद कह के गए कि संकीर्तना यज्ञ करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका यज्ञ, इसका संकीर्तना यज्ञ करो, इसको गा के कहे। बहुत सारी चीजें हैं। एक बार आप किसी संकीर्तन में जाइए, कभी अटेंड करिए, मंदिर में जाइए, कहीं किसी के घर में हो रहा हो, अटेंड करिए, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन सिर्फ भगवान के मंत्रों का होता है उसमें, ऐसा नहीं कि आपके फिल्मी गाने भी उसमें ऐड कर दो, बिल्कुल नहीं। फिल्म में भी कभी कभी बहुत अच्छे भजन गाए जाते हैं। किसने गाए हैं? वो संगीतकार जिसने पैसे कमाए हैं। गलत। वो म्यूजिशियन, वो क्या कहते हैं, जो आपका म्यूजिशियन है जिसने पैसे लेके गाने गाए हैं। गलत। और जहां ये हुआ है पैसे कमाने के लिए, वो गलत। इसलिए फिल्म के अच्छे से अच्छे गाने भी अगर भजन के रूप में हैं, वो गलत हैं। उनको हमको न तो सुनना है न बोलना है। हमको तो सिर्फ ये कौन सा भजन चाहिए जो आचार्य ने गाए हैं, जो आचार्य ने लिखे हैं। इसलिए हम आचार्य वाली किताब आपको दिखाते हैं कि ये इसमें से भजन ये पढ़ो। आपने देखा है, प्रभुपाद तो खैर अच्छा गाते थे, बहुत सारे भक्त लोग बहुत अच्छा नहीं गा पाते हैं। भौतिक हिसाब से बहुत अच्छा गाते हैं, अंदर से भगवान को याद करके गाते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से आपको नहीं अच्छा लगता है। तो लेकिन हमको भौतिक दृष्टि से नहीं चाहिए। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो आध्यात्मिक होना चाहिए। आप पूरे एकनिष्ठ होकर भगवान की तरफ गए तो भगवान का जो भक्त है, भगवान के इनमें जो आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने गीत लिखे हैं, भजन लिखे हैं, वो भजन आपको गाने हैं और भक्तों के साथ गाना है, तो उसका फल है। वो पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर आ गया तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए वो हमको नहीं न गाने हैं न सुनने हैं। 38वां श्लोक है, यान असाव ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषे स्थविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित् यान असाव ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित्। मेरे साथ पढ़िए, यान असाव ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते
संधार्यते अस्मिन् वपुषे स्तविष्टे मनः प्रबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित् इयान् असाव ईश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषे स्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किंचित् शब्दार्थ है इयान, ये सब, असौ वह, ईश्वर परमेश्वर के विग्रहस्य स्वरूप का यह जो कुछ सन्निवेश जिस तरह वे स्थित हैं, कथितः कहा गया, मया मेरे द्वारा, ते तुमको, संधार्यते एकाग्र कर सकता है, अस्मिन् इसमें, वपुषि विराट स्वरूप में, स्तविष्टे स्थूल में, मनः मन, स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धि से, न नहीं यतः उनसे परे, अस्ति है किंचित कुछ भी। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। किसने? शुक मुनि ने। किसको? परीक्षित महाराज को। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। वाह, क्या बढ़िया लग। भगवान की तरफ अपने को एकाग्र करने के अलावा भौतिक जगत में कुछ अच्छा है ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वो भगवान के इस स्वरूप पर मन को एकाग्र करता है, अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में से अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक में भगवान का मूल रूप है, भौतिक जगत में यह है। इसलिए निर्विशेषवादी इसको बहुत पसंद करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति तो उनकी आदेशवाहिका है। वह भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और केवल उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करती है। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है।
और काल क्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ है वे भगवान श्री कृष्ण को की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते जिसके द्वारा वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवत गीता 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी हेतु की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा अधिक मान्यता देते हैं। बाह्य व्यवहार पर पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी है, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं। चूंकि वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते, अतएव भगवान सदैव होकर उन्हें अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस स्वरूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है। यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, पशु या अन्य कुछ भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता यानी निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकता है। चूंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में हास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा। ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ये बहुत प्रभुपाद ने बड़ा अच्छी तरह दिया है कि विराट रूप से कि ये भौतिक जगत भगवान का विराट रूप मान के अगर आप चलते हैं, आपका मन, अगर आप भौतिकतावादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेड़ आपके घर के सामने जो आपको अच्छा लगता है उसको ध्यान में रख करके भगवान का नाम जपिए। वही पर्वत को जो आपको अच्छा लगता है उसको, क्योंकि वो भगवान के विराट रूप का अंग है। ये जितना भी भौतिक जगत है विराट रूप का हिस्सा है, ये मानते हुए, क्योंकि विराट रूप पर इसलिए बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं जो भौतिकतावादी हैं, जिनको भगवान के अध्यात्म का बिल्कुल नहीं पता है, उनके लिए ये प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर वो एक पर्वत, हिमालय पर्वत की ही का ध्यान करते हुए आगे बढ़े तो उसमें ईश भावना मृत आ सकती है,
कि वो सोचे ये भगवान का हिस्सा है। ये ऐसे करके कि जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भगवान के शरीर के विराट रूप के रोए माने जाते हैं, बाल। तो आप उनको भगवान के शरीर का हिस्सा मान करके उनका ध्यान करते हैं, तो आप में धीरे धीरे भगवान की तरफ आपकी इच्छा, भगवान को जानने की, भगवान को सम्मान देने की इच्छा आपकी बढ़ेगी। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और इस तरह से फिर क्या है, ये तो एक बात है, भौतिक प्रकृति है, और सारे जीव भी भगवान के अंग हैं। ब्राह्मण उनका मुख है जैसे बताया गया, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, ऐसे सारे वैश्य शूद्र सब उनके अंग। तो आपको क्या होगा, किसी भी मनुष्य को देख करके आपको गुस्सा, क्रोध या आपकी घृणा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको लगेगा ये तो भगवान के शरीर का हिस्सा है। विराट रूप में तो सब कुछ आता है, सारा जितने भी हम हैं विराट रूप में हैं। तो आपको प्रभुपाद बड़ा अच्छा लिखता है, इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। ये विराट रूप से ये एक सीख मिलती है जो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छी तरह समझाया। 39वां श्लोक है, सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यम आनंद निधिं भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यम आनंद निधिं भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। मेरे साथ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, ये नेट कटा नहीं। सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः हम सत्यमानंद निधिं भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः हम सत्यमानंद निधिं भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। शब्दार्थ है, सह वह परम पुरुष सर्वधि वृत्ति सभी प्रकार की बुद्धि द्वारा अनुभूति होने की विधि, अनुभूत सावधान सर्वे हर एक आत्मा परमात्मा यथा जिस तरह स्वप्न जन सपना ईक्षितः देखा हुआ एक और वही तम उसको सत्यम परम सत्य आनंद निधिम आनंद का सागर भजेत पूजा करे न कभी नहीं अन्यत्र सज्जेत अनुरक्त हो यतः जिससे आत्मपातः अपना पतन। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है।
स्वप्न जिनको ज्यादा आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ देखते रहते हैं, तो उसी तरह भगवान इतने सारे रूपों में वितरित रहते। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हमारा पतन हो जाता है अगर हम भगवान की तरफ मन एकाग्र न करें। जो लोग आपने देखा होगा, दो आप लोगों में परिवर्तन देखिए। एक है भगवान की भक्ति करता है, अपना काम भी करता है, रोजमर्रा जैसे आप करते हैं वो भी करता है, उसके आचरण आपके आचरण में बहुत फर्क होता है। ये चीज है। भगवान की तरफ जो व्यक्ति झुकाव होगा जिसका, वो उसका पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता है, वो गलत कामों में नहीं उलझेगा कभी, क्योंकि कोई गलत काम करने से पहले उसके दिमाग में आएगा नहीं, ये भगवान मुझे ये काम करने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे, ये चीज कम है, खुश रहेगा उसमें, ये चीजों में अपने को नहीं उलझाएगा। ये भगवत गीता में भी कहा है, जो चतुर व्यक्ति है वो ऐसी चीजों में अपने को कभी नहीं फंसाता जहां फंसने का काम होता है। जितने हमारे इंद्रिय विषय हैं, इंद्रियां उनमें जब लगती हैं, चतुर व्यक्ति कट कैंची से वहीं काट देता है। मन करे ये करने का, ये गलत है, कट, गलत जाएगा ही नहीं उस तरफ। और जो जिसमें बुद्धि कम है वह सोचेगा मैं देखूं जरा कैसा होता है, और आगे बढ़ेगा, उसमें फंसेगा तो और वो हमेशा कठिनाई में रहेगा बाद में। इसलिए कहा गया चतुर व्यक्ति उनमें अपना कभी भी उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो मार्ग जो है बहुत गलत मार्ग है, जहां बाद में आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। इसलिए चतुर व्यक्ति उधर कभी नहीं जाता है। आपको याद होगा भगवत गीता में, जैसे प्रकाश को देख करके ये फ्लाइट जाती हैं और मर करके नीचे गिर जाती हैं। मछली कांटे में कुछ है, उसको खाने के लिए जाती है, क्योंकि उसका वो आकर्षण है, वहीं फंस जाती है। तो ऐसे बहुत चीजें देखा है। हिरन म्यूजिक का बहुत शौकीन है, हिरन आप बीन बजाए हिरन रुक जाता कहीं भी। अब आपको ढूंढने में शिकार है तो हिरन के, तो आपको हिरन दिख जाता है तो आप हिरन को मार सकते हैं, तो हिरन फंसता है उसमें। तो चतुर व्यक्ति ऐसे कार्य में कभी फंसता ही नहीं, ये बात है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि भगवान लोग अपना पतन नहीं होने देंगे। जो चतुर व्यक्ति हैं वो गलत तरफ कभी जाते नहीं। कहाँ से जुड़े रहते हैं? भगवान से। भगवान उनके केंद्र में होता है। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य को अपना मन, मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं तरह के सामान्य मनुष्य, जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण संतोषी माता जी, संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। से प्रभुपाद जी की जय। से प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री सुखदेव ने भक्ति योग की
और संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति पर परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अनिमा या लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और हल्का से हल्का बन सकता है, या सामान्य अर्थों में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वर प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोह में आनंद में पूर्ण फंसने का अर्थ है आत्मपतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है, किंतु उनके अंश अनेक है, अतएव वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है और भगवान उसे पहले से देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा देखे बिना देख नहीं सकता, यदि वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतएव हम जो भी देखते या करते हैं, उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रकट होती है, अतएव भगवान का विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है, किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना ही आगे बढ़ेंगे तो अंततोगत्वा हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परम आत्मा है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्म थे ना शिव थे, अन्यों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इस सृष्टि के अंतर्गत। प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। अंतर्गत है। अतएव सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवंश शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है और यह अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनसे पृथक भी है। इस लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीव सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण ना तो स्वप्नवत सृष्टि के प्रतिक्रियाओं से बंधते हैं, ना ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपथन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवत गीता में इस प्रकार से पुष्टि की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्।
हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि रचता हूँ, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पेट छुटाकर अपनी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण में। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे सभी को। कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें एक शब्द 2 बार पहले श्लोक में भी आया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचंत भेदा भेद के एक शब्द दिया। आप कहते हैं ना, ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान, ये सब भगवान में है, भगवान इसमें नहीं है। भगवान इससे अलग भी हैं, इसके साथ भी हैं। तो अचिंत्य भेदा भेद है भी नहीं भी है। ये चीज उन्होंने दिया था। अचिंत्य भेदा भेद है भी नहीं भी है। कहीं पर कुछ चीज है और वो नहीं भी है, क्योंकि जैसे आप कहते हैं हम सब भगवान में हैं, भौतिक जगत भगवान का है, लेकिन भौतिक जगत से भगवान का संपर्क नहीं है। भौतिक जगत भगवान ने बनाया है तो संपर्क कैसे नहीं है? का मतलब भौतिक चीजें भगवान को नहीं छू सकती हैं, क्योंकि भगवान पूरे दिव्य हैं। दिव्य होने का मतलब भौतिक चीज से आपका कट ऑफ। भौतिक चीज आपको, भौतिक चीज से आप ऐसा नहीं आप नहीं देख सकते हैं। आप आध्यात्मिक हैं, भौतिक चीज दिखेगी, लेकिन आपको वो आपको असर नहीं कर सकती। अभी भौतिक चीज दिखती है आपको, ये जो काम क्रोध मोह लोभ मोह इतना। दूसरा आपके आपके 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं। ज्ञान इंद्रिय की बात कर रहा हूं। 5 इंद्रिय विषय। जब आप आध्यात्मिक हैं तो आपके इंद्रियां भौतिक विषय की तरफ जाती नहीं। कहाँ जाती है आपकी इंद्रियां? है नहीं है, बिल्कुल हैं। कहाँ जाती? भगवान की तरफ। अगर उनको कोई देखने का मन करता है, भगवान के मूर्ति को, भगवान के अर्चा विग्रह को, भगवान के जो आप देखते हैं उसी को, रूप को देखने का मन करेगा, और किसी को नहीं, क्योंकि उससे परे कुछ है ही नहीं। और अगर आपको सुनने का मन करता है, भगवान की कथा सुनने का मन करेगा, भगवान के भजन सुनने का मन करेगा, और ग्राम्य कथा कतई नहीं, ग्राम्य कथा से इसलिए भक्त दूर अपने को एकांत में रखना चाहता है, क्योंकि लोगों के बीच जाएगा तो ग्राम्य कथा आएगी। इस तरह भगवान जैसे महाराज अम्बरीश ने किया था, सारे जितने अपने इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगा दी। हर चीज, पैर हाथ सब कुछ। हाथ भगवान के झाड़ू लगा के भगवान के मंदिर में सफाई करना, पैर भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, हर चीज जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरह से हम भगवान की तरफ अगर मुड़ते हैं तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, जो 7 दिन के अंदर वैकुंठ जाने वाले हैं, भगवत धाम जाने वाले हैं, भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन जाने वाले हैं, उनके लिए बात हो रही है। वो अब सबको बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, वो बताइए जो सबके लिए अच्छा हो। सबके लिए अच्छा क्या चीज है वो बताइए, क्या करना चाहिए। और कहा विशेष रूप से जो मरणासन है, क्योंकि उसमें वो भी आते हैं। जो मरणासन का मतलब जो शीघ्र मरने वाले हैं, उसमें उनके पास भी 7 दिन का टाइम था। ऐसे बताइए। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये करने के लिए। और जिसके आध्यात्मिक बुद्धि जिसमें नहीं है, भौतिक बुद्धि है, भगवान के विराट रूप का स्मरण करे, समझे भगवान का विराट रूप में ये पर्वत भगवान के अंश हैं, नदियां भगवान की अंश हैं। किसी चीज में जो आपको अच्छा लगता है उसमें ध्यान लगाइए, तो ये ध्यान लगाते लगाते भगवान की तरफ उसका आकर्षण होगा। इस वजह से ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसा कहा। अब वो कह रहे हैं कि भगवान की तरफ अपना
मन लगाओ भगवान के किसी भी स्वांश को। आप भगवान कृष्ण को, जैसे हम आदि पुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करो तो आपका अच्छा ही अच्छा है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे विष्णु रूप ज्यादा पसंद है, विष्णु रूप की पूजा करिए, नारायण रूप में भगवान की कोई फर्क नहीं है। विष्णु रूप में आपको अच्छा लगता है, भगवान राम का रूप, भगवान राम की पूजा करिए, क्योंकि वो अगर भगवान के राम की पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान कृष्ण की पूजा है। ये मत समझिए कि ये पूजा अलग है, वो पूजा अलग है। विष्णु तत्व जितने भी हैं, जो आपको अच्छा लगता है, इसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने कहा है, भगवान को या भगवान के अंशों का मतलब विष्णु तत्व। विष्णु तत्व बाहर नहीं, विष्णु तत्व की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप में बताया है कि यही वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया, महत्त्व प्रकट किया ना, तभी तो सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे, न शिव थे और कुछ था। यहां तक कि प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे, लेकिन उन्होंने बाद में माना कि नारायण रूप जो है भगवान का, कृष्ण रूप, वो भौतिक सृष्टि से परे है और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत हैं। अतएव सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त भी है, पृथक भी है, अचिंत्य भेदाभेद। और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से, जब उनकी चितवन है मतलब दृष्टि शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव है और यह अंतरंगा शक्ति आत्म माया से पृथक है, बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनसे पृथक भी है और उनकी भी है। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता है। पता नहीं आप लोगों को ऐसे स्वप्न आते हों। स्वप्न बचपन में आते थे, अभी भी कभी कभी आते हैं, और जिसको स्वप्न बहुत आते हैं कुछों को, वो तो बहुत सारी चीजें कर बैठते हैं। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है। ये मिथ्या नहीं है, वास्तविक है, लेकिन क्षणिक है। स्वप्न क्षणिक होता है, वैसे ही कब तक है? जब तक आप हैं तब तक है, जब आप ही चले गए ये सब खत्म। तो इसलिए क्षणिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद ही क्षणिक हैं। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपथन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आपको भगवान को हमेशा अपने केंद्र में रखिए। जो भी आप कर रहे हैं भौतिक जगत में, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भूले बगैर, और अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। तो इसमें हे कुंती पुत्र, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है। अब ये भगवान का विराट रूप है, उनमें जाता है। ये गर्भोदक्षयी विष्णु का दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि करवाता हूं। किससे? ब्रह्मा जी से। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है। आपको मनुष्य का रूप मिला है 84 लाख योनि में। साधारण मनुष्य का एक मनुष्य उच्चतम भी है, एक निम्नतम भी है, लेकिन आपको साधारण मनुष्य का रूप मिला है। तो आप इस भौतिक सागर से निकलने की कोशिश करिए, अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करिए। आप ऐसा कर सकते हैं।
भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरे स्कंद का पहला अध्याय समाप्त होता है। ये क्या था? प्रथम सोपान, इस अनुभूति का, भगवान की अनुभूति का प्रथम सोपान, शुभारंभ जो था शुक मुनि द्वारा जो परीक्षित महाराज को सुनाया गया। बल्कि इसमें र्युमा माता जी को ये डाउट था कि शायद भागवतम अब शुरू हो रही है और पहले जो था वो कुछ और था, या वो भागवतम शुक मुनि ने नहीं। तो ये करके ये जो आप ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। ये सुखदेव गोस्वामी वाला हम नहीं सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उसको नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बता रहे हैं। बीच में आपके संदर्भ आएंगे आगे, मैत्रेय और विदुर का संवाद आता है, 3-4 अध्याय हैं। वो कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, फिर विदुर उवाच, विदुर ने कहा, लेकिन वो सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो जो भागवतम आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी द्वारा सुनाई जा रही है, वो भागवतम है। और वही चीज लिखी है वेदव्यास ने। वेदव्यास ने लिखा कि सूत गोस्वामी ने ऐसा किया, वहां ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। सत्यावे सप्ताह थे, सब पता था उनको, वैसे भी उस समय थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्यानंद श्री अद्वैत आदर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।